प्लीज श्वेता, मेरी बात तो सुनो एक बार। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। रोज रोज के झगड़े भी अब बर्दाश्त से बाहर है। मैं रक्षा को लेकर अपनी माँ के पास जा रही हूँ, और जब आपकी वो बहन अपने घर चली जाए और तुम्हारी माँ की अकल ठिकाने आ जाए तब मुझे बुला लेना। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। हजार तो उसके नखरे हैं दोनों के। देखो, तुम्हारा इस तरह से मुझे अकेले छोड़कर जाना समस्या का हल नहीं है। तुम्हारे जाने से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा और मुझे ऑफिस जाने में भी प्रॉब्लम होगी। कौन मुझे टाइम पर खाना बना कर देगा? तो हो जाने दो, कम से कम आपको अकल तो आएगी। अब लेते रहना अपनी माँ और बहन की पक्ष। मैं तो पूरे दिन घर पर कुछ करती धरती नहीं हूँ। घर का काम तो जैसे अपने आप ही हो जाता है। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, तुम थोड़ी हिम्मत नहीं रख सकती? मैंने अपने आप से बहुत समझौता किया है। क्या हुआ, माँ और दीदी ने कुछ बोल दिया तो? तुम तो इस घर की बहू हो, तुम्हारा काम तो यही है ना, सभी की सेवा करना। और कौन सा तुम जॉब पर जाती हो? करना तो घर का ही काम है। इतना भी घमंड मत दिखाओ। हाँ, मैं तो घमंड दिखाती हूँ। मैं बुरी हूँ तो भाई मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? रामपुर गांव में नरेश अपनी पत्नी श्वेता, अपनी माँ और एक बेटी के साथ रहता था। और नरेश की एक बहन जो शादीशुदा तो थी, पर पिछले 1 साल से अपने मायके में ही रह रही थी अपनी आगे की स्टडी कंप्लीट करने के लिए। भाभी, मेरे कपड़े अभी तक आपने प्रेस नहीं किया। मैंने कितनी बार बोला है, मुझे आपकी वजह से कॉलेज जाने में लेट हो जाता है। हाँ तानिया, अभी करती हूँ, तुम ब्रेकफास्ट कर लो तब तक। अरे बहू, तुझे कितनी बार बोला है थोड़ा जल्दी उठ जाया कर। पर माँ जी, मैं 5 बजे तो उठी थी। क्यों 4 बजे नहीं उठ सकती? हर रोज तेरी वजह से तानिया कॉलेज के लिए लेट हो जाती है। थोड़ा बहुत तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ। एक हम होते थे, सुबह 4 बजे उठकर सारा घर का काम ऐसे करते थे कि किसी को शिकायत करने तक का मौका नहीं देते थे। बस माँ जी, अभी तानिया की ड्रेस प्रेस कर देती हूँ, तब तक आप सब नाश्ता कीजिए। अरे भाभी, ये क्या बनाया है? आपको तो पता है ना मैं डाइट पर हूँ, तो ये आलू के पराठे क्यों बनाए? मुझे ब्रेकफास्ट में पोहा चाहिए। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे। क्या है भाभी, आप तो हर काम में हमेशा लेट करती हो। आपको पता है ना, मुझे लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। श्वेता, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे तौलिया देना। और ये रक्षा कब से रोई जा रही है? तुझे कुछ सुनाई देता भी है या नहीं? हाँ, अभी आई। ये लो आपका तौलिया और ये पड़े कपड़े। चलो रक्षा बेटा, मैं तुम्हें दूध पिला देती हूँ। मैंने कितनी बार बोला है, मैं जब भी नहाने बाथरूम में जाऊं तो मेरे कपड़े और तौलियां पहले से बाथरूम में रख दिया करो। आज तो बाथरूम में गर्म पानी भी नहीं आ रहा। लगता है गीजर खराब हो गया है। मेरे लिए गैस पर गर्म पानी करके लाओ जल्दी से। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ, तब तक आप ब्रश कर लीजिए। ये क्या है? हाँ, पता नहीं तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी। अगर कोई सुबह सुबह काम पर जा रहा है तो सबसे पहले उसका काम करना चाहिए। अरे तो क्या, आप अपना इतना भी काम नहीं कर सकते? आपको तो पता है ना, मेरे सुबह सुबह कितना सारा काम हो जाता है एक साथ। सभी के लिए सभी के पसंद का ब्रेकफास्ट बनाना, कभी किसी की ड्रेस प्रेस नहीं हुई तो वो प्रेस करना। अरे तो क्या हो गया? अब जल्दी से मेरे लिए पानी गर्म करके लाओ, वरना मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगा। ठीक है, अभी लाती हूँ। रक्षा, तुम अपनी दादी के पास जाओ, मैं वही तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा। अरे बहू, क्या कर रही है? माँ जी, वो नरेश जी के लिए पानी गर्म कर रही थी। पता नहीं कैसे आज सुबह सुबह गीजर खराब हो गया है। आप बोलिए, क्या काम था? मेरी पीठ में रात से पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है, तो वो थोड़ा मालिश कर दे बहू। चल फिर भी नहीं पा रही हूँ। हाँ माँ जी, बस थोड़ी देर में आई। आप जाइए अपने रूम में। ठीक है बहू, जल्दी आना। श्वेता, अभी तक पानी गर्म भी नहीं हुआ क्या? या ठान रखा है कि मुझे ऑफिस के लिए हर दिन की तरह लेट करवा कर ही मानोगी? ये लो पानी, अब जल्दी से नहा लो,
तब तक मैं आपके लिए टिफिन तैयार कर देती हूँ। अरे कल की तरह वो सब कुछ फीका फीका मत डाल देना, वो सब मुझे नहीं अच्छा लगता। कभी कुछ ढंग का भी डाल दिया करो। मेरे सारे कलीग्स हमेशा अलग अलग डिशेस लाते हैं। हाँ हाँ, आज मैंने मटर पनीर की सब्जी और मूली के पराठे डाले हैं। अब आप जल्दी से नहाकर नीचे आ जाओ, तब तक मैं रक्षा को दूध पिला देती हूँ। ये ले बेटा, तू दूध पी ले। माँ जी, मैं बस अभी आई 5 मिनट में। आप तब तक लेटे रहिए, फिर मैं आपकी कमर में मसाज कर दूंगी। अरे बहू, कितनी देर हो गई मुझे लेटे हुए, अब तक और कितनी देर लगाएगी? नहीं करनी तो सीधा सीधा मना कर देना, बहाना क्यों बना रही है? श्वेता, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं लगाया मेरे लिए। मैं जा रहा हूँ। हाँ बस अभी लाई, आप बैठिए। ये लो आपका नाश्ता, अब जल्दी से कर लो। और हाँ, मैं बोल रही थी वो गीजर खराब हो गया है, तो आप गीजर वाले मैकेनिक को कॉल कर देना आज दिन में, वरना कल ये समस्या फिर से होगी पानी गर्म करने की। मुझे टाइम नहीं है, तुम कर देना। पूरे दिन तो फ्री रहती हो, फिर भी मुझे ही सब काम बोल रही हो। हाँ हाँ, मैं तो फ्री रहती हूँ, घर का काम तो जैसे कोई तुम्हारे लगाए हुए नौकर करते हैं। अब मेरा दिमाग मत खाओ। मेरा वॉलेट मैं रूम में भूल गया हूँ, जल्दी से लेकर आओ, मुझे लेट हो रहा है। और हाँ, मुझे आज ऑफिस से आने में देर हो जाएगा, तो सब्जी तुम ही ले आना। हाँ हाँ, ले आऊंगी। मैं तो जैसे कोई मशीन हूँ काम करने वाली, कभी थकती तो हूँ नहीं जैसे। अरे यार श्वेता, इतना टाइम लगता है क्या वॉलेट लाने में? ये लो, वही पास ही पड़ा था ऑफिस बैग, कि तुम तो उठा भी नहीं सकते और मुझे बोल रहे हो इतना टाइम लगता है क्या? एक बार मम्मी जी की मालिश कर दूं, उसके बाद आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट करूंगी और चाय भी पीऊंगी। बहू, आज तानिया का मन गाजर का हलवा खाने का था, तो तू अभी घर का काम करके बना देना। वो बेचारी डाइटिंग पर है, तो फास्ट फूड वगैरह तो खाती नहीं है, इसलिए बोल रही थी। पर माँ जी, गाजर तो नहीं है घर पर। अरे तो ले आना अभी जाकर। ठीक है, अब जाकर नाश्ता कर ले, मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ। एक तो ये तानिया पता नहीं कब अपने ससुराल जाएगी। ये सब तो जैसे कम थे मुझे परेशान करने के लिए, अब ये तानिया भी, कभी उसे ये खाना है वो खाना है। अरे अपने ससुराल में भी तो रहकर पढ़ सकती थी। भैया, गाजर क्या रेट दी? हाँ बहन, कितनी लेनी है? 30 रुपए किलो है, 50 की 2 किलो। भैया 3 किलो लेनी है, सही सही लगा लीजिए। पूरे 800 रुपए की तो सब्जी आ गई। लगता है इस बार तो घर खर्च के पैसे महीने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। तानिया के आने के बाद तो घर का खर्च जैसे 2 गुना हो गया है। कभी उसे ये खाना है, कभी उसे वो खाना है। मैं तो श्वेता, अरे ओ श्वेता, ऐसे क्या भागे भागे जा रही है यार, थोड़ा पीछे भी देख ले। अरे प्रिया, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे वो मैं बैंक से घर जा रही थी, तो मेरी सासू माँ ने मुझे कॉल कर दिया था कि सब्जी लेकर आना है, इसीलिए सब्जी ले रही थी। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, या कहीं जॉब वॉब लग गई तेरी? हाँ लग गई ना। कहाँ, कौन सी पोस्ट पर है? और ड्यूटी कितने घंटे की है? आज छुट्टी थी क्या? नहीं, कभी छुट्टी तो मिलती ही नहीं, बस दिन रात में मुश्किल से 4-5 घंटे। अरे क्या जॉब है, बता तो सही, ऐसी कौन सी नौकरी है यार? अरे यार कोई नौकरी वोकरी नहीं लगी, पढ़ाई ही छूट गई शादी के बाद। बस 1-2 साल तो पढ़ाई की कोशिश किए थे, पर यार जब से मेरी ननद आई है तब से तीनों माँ बेटे और बेटी खुद तो कुछ करते नहीं है, पूरे दिन बैठे बैठे मुझे ही बोलते हैं। यार तू तो बचपन से ही बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, शायद 2 साल शादी और ना करती तो कहीं पर सेटल हो ही जाती। हाँ यार, पर अब क्या कर सकते हैं, तुझे तो पता ही है पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, तो उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी का जल्दी से घर बस जाए। हाँ यार, अब कैसे है तेरे पापा? अब तो ठीक है। दादी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, दूध पीना है, मम्मा कहाँ है? अरे बेटा, ये तुम्हारी माँ अभी तक घर नहीं आई, 2 घंटे हो गए हैं, पता नहीं कहाँ जाती है, अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं है बिल्कुल भी। रुक, मैं लाती हूँ,
तू यही बैठ। वो तो है यार। ठीक है प्रिया, मैं चलती हूँ। यार मेरी बेटी ना रोने लग जाएगी, और मेरी सास भी अगर लेट घर गई तो पक्का मुझ पे गुस्सा होगी। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भाभी कब आएगी? और मेरा ये फेस मास्क भी सूख गया है। मुझे पानी भी चाहिए फेस वॉश करने के लिए। मम्मा, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ। लगता है आ गई महारानी। मम्मी, बोलना भाभी को मेरे लिए थोड़ा गैस पर गरम करके पानी लेकर आए। वो गीजर भी खराब पड़ा है। बोलती हूँ। अरे बहू, एक जग पानी लाना थोड़ा गैस पर गरम करके। हाँ माँ, अभी लाई। साथ में चाय भी बना लेती हूँ, वरना अब थोड़ी देर में चाय का बोलेगी। भाभी, और कितनी देर लगाओगी एक जग पानी गरम करके लाने में? हाँ, अभी लाई। ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ, जो पूरे दिन कभी ये लाई वो लाई। अब पता नहीं दोनों माँ बेटियों को गरम पानी क्यों चाहिए। ये लो माँ जी, आपका गरम पानी। मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे बहू, तानिया को दे, उसे चाहिए फेस वॉश करने के लिए, मुझे नहीं। भाभी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चाय के साथ ब्रेड ले आना। वो क्या है ना, आपने अभी तक गाजर का हलवा तो बनाया नहीं। मैं अभी अभी मार्केट से सामान लेकर आई हूँ, और अभी एक बार चाय पीकर बनाऊंगी। अरे बहू, इतना टाइम लगता है क्या सब्जी लाने में? तुझे गए 3 घंटे हो गए। बेचारी रक्षा भूखी हो गई थी। तुझे थोड़ा बहुत अपनी बच्ची का ख्याल है भी? माँ जी, वो मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड मिल गई थी, तो थोड़ा सा उसके पास रुक गई थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। मैं अभी रक्षा को दूध पिलाती हूँ। अब तो मैंने पिला दिया है। जाकर चाय और तानिया के लिए ब्रेड लेकर आ। बेचारी श्वेता को तो दिन का भी पता नहीं चलता। सुबह से कब शाम हो गई और शाम से कब रात हो गई। पूरे दिन बस घर के कामों से ही फुर्सत नहीं थी, और ना ही कोई उससे बिना काम के सीधे मुंह बात करता। बस पूरे दिन ये कर दे वो कर दे, जैसे वो इस घर की बहू नहीं, नौकरानी है, नौकरानी। बेचारी श्वेता तो शादी के बाद जैसे अपने लिए जीना ही भूल गई थी। श्वेता को बस यही डर लगा रहता कि आज उसके कामों में कोई कमियां ना निकाले। पर कमियां निकालने वालों का क्या, वो तो बिना मतलब के भी कमियां निकाल देते हैं। फिर एक दिन, बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी, बोलिए। मैं क्या बोल रही थी, आज वो तुम्हारी बुआ सास आ रही है कुछ दिन यहाँ रहने के लिए, तो उनको बिल्कुल भी घर में इधर उधर बिखरा हुआ सामान पसंद नहीं है। तो तुम जल्दी से पूरे घर की सफाई अच्छे से कर दो। और हाँ, साथ में आज ब्रेकफास्ट में टीका मसाला मूंग दाल के पकोड़े और मूली का पराठा बना लेना। पर माँ जी, घर में तो कोई सामान नहीं बिखरा हुआ, सब सही ही तो है। बेसमेंट की सफाई किए कितने दिन हो गए, पता भी है तुझे? वो तो माँ जी मैं कल कर दूंगी। वैसे भी उसमें कौन जाता है, 15 दिन पहले तो की थी। आज कपड़े भी बहुत है वॉश करने वाले, और साथ में वॉशिंग मशीन भी खराब है, तो हाथ से ही धोने पड़ेंगे। अरे तो उसे ठीक करवा लेना। कैसे करवाऊँ? आपको तो पता ही है, पहले वाले मैकेनिक का नंबर बंद आ रहा है, और नरेश जी को मैंने बोला तो वो बोल रहे हैं उन्हें टाइम नहीं है। तुझे तो पता ही है, नरेश बेचारा पूरे दिन ऑफिस में बिजी रहता है, हाथ से ही धो ले। इतना ही तो काम है घर में, इतना तो तू आराम से कर सकती है। वैसे भी तू कौन सा ऑफिस जाती है, करना तो बस इतना सा घर का काम ही है। और हाँ, टाइम से खाना बना लेना। ठीक है। अरे 7 बज गए, अभी तक लगता है नरेश जी नहीं उठे। 2 बार तो उठा आई, फिर भी लगता है नहीं उठे। फिर लेट हो गए तो मुझ पर गुस्सा होंगे कि मैंने टाइम पर नहीं उठाया। नरेश जी उठिए ना, देखिए 7 बज गए। मैं आपको कितनी बार उठा चुकी हूँ, पर आप है कि अभी तक उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिर मुझे बोलते हो कि मैंने आपको टाइम पे नहीं उठाया। गुड मॉर्निंग श्वेता। गुड मॉर्निंग। अरे 7:15 हो चुके हैं,
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? आज तो पक्का लेट हो जाऊंगा। 3 बार उठा चुकी हूँ, आप एक ही उठ भी नहीं रहे। मैं क्या करूँ? तुम मेरे लिए जल्दी से चाय ले आओ, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। लाती हूँ। नरेश, वो आज तुम्हारी बुआ जी आ रही है, तो वो 10 बजे तक यहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाएंगी। तू उन्हें एक बार घर छोड़ जाना। नहीं माँ, श्वेता ले आएगी। मुझे आज ऑफिस में बहुत काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। अरे कमाल है, मैं कैसे इतना सारा काम करूँगी? 3-4 तो डिश बनाने को बोल दिया, वो भी मुझे अकेले ही बनाना है, और बुआ जी को भी मैं लेकर आऊंगी। अरे ये क्या धीरे धीरे हाथ चला रही है? जल्दी करना, फिर वो आ जाएंगे, तब करेगी क्या ब्रेकफास्ट तैयार? अब जाकर किचन में लग जा। रात के भी कुछ झूठे बर्तन पड़े हैं, पहले वो साफ कर ले, फिर खाना बनाने लग जा। और फिर बुआ जी को भी तो लेकर आना है, और तब तक रक्षा भी उठ जाएगी। करती हूँ। शादी से पहले तो बड़ा बोल रही थी माँ जी कि मेरी एक ही बहू है, काम वाम कुछ नहीं करना पड़ेगा हमारे घर। मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, एक नौकरानी रख लेंगे, हम दोनों सास बहू तो राज करेंगे राज। अब राज तो दोनों माँ बेटी मुझे घर की नौकरानी बनाकर राज कर रही है। अब सारा खाना तो बन गया, अब मैं थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, तब तक रक्षा भी उठ जाएगी। अरे क्या गिरा है? कहीं किचन में बिल्ली तो नहीं आ गई? मुझे देखना पड़ेगा, वरना तो बना बनाया सारा सामान खराब कर देगी। मम्मी, भाभी को कितनी बार बोला है ब्रेकफास्ट बनाकर मेरे रूम में पहुंचा दे, पर नहीं। अरे उसे कुछ भी कहो, क्या फर्क पड़ता है? अब तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? ये आंगन साफ कर दे, वरना अभी तेरी बुआ जी आई होगी, वो तो आते ही तेरी वाट लगा देगी। अरे ये क्या तानिया, तुमने मेरी सारी कांच की गिलासें तोड़ दी। देखकर भी तो चल सकती हो ना। कमाल है भाभी, आपको अपनी कांच की गिलासों की लगी पड़ी है। यहाँ मेरा दूध गिर गया। अरे बहू, अब तू क्या देख रही है इसकी तरफ? जाकर पोछा लाकर ये दूध साफ कर दे, और ये कांच के टुकड़े डस्टबिन में डाल दे, कहीं किसी के पैर में लग जाएंगे। पर माँ जी, ये सब तो तानिया ने किया है, तो मैं कैसे साफ करूँ? तानिया को ही करना चाहिए ना। तू कर देगी तो कौन सा तू छोटी हो जाएगी? इसने तो पिछली बार भी अपने हाथ में कांच लगा लिया था। नहीं श्वेता बहू, जिसने ये कांच का गिलास तोड़ा है वो ही इसे अब साफ करेगी। तू जाकर मेरे लिए पानी लेकर आ। और हाँ तानिया, तू ये कांच डस्टबिन में डाल, और ये नीचे क्या दूध गिरा है ये साफ कर। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? ये बुढ़िया पता नहीं एकदम से कहाँ से टपक पड़ी। अच्छा खासा माँ भाभी से ये सब साफ करवा रही थी। अरे दीदी, आप ऐसे अचानक? आपने तो बोला था ना कि रेलवे स्टेशन से पिकअप करने के लिए नरेश को भेज देना। क्या नरेश छोड़कर गया है? भाभी पहले टाइम देखो क्या हो रहा है, 12 बज गए। मैं 10 बजे को बोला था, कोई मुझे लेने भी नहीं आया, फिर खुद ही आना पड़ा। वो दीदी पता ही नहीं चला। अब क्या है ना। हाँ, तुम लोगों को कैसे पता चलता? अरे कभी तुम्हारे घर में ये लड़ाइयाँ खत्म होगी, तभी तो कुछ टाइम पर काम कर पाओगे। अब क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही है? ये कांच डस्टबिन में डाल दे, वरना किसी के पैर में लग जाएंगे। डालती हूँ। पता नहीं ये बुढ़िया कब जाएगी। अब लगता है जब तक ये यहाँ है तब तक भाभी को भी घर का काम करवाना पड़ेगा, वरना फालतू की ये मेरे पे चिल्लाएगी। मम्मा, मुझे भूख लगी है, दूध पीना है और साथ में ब्रेड खाने हैं। चलो ना मम्मा। रुको रक्षा, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ, बस दादी के लिए एक बार खाना लगा दूँ। श्वेता बहू, मेरी पोती क्या मांग रही है? वो बुआ जी, इसे भूख लगी है तो दूध का बोल रही है, मैं बस खाना लगाकर इसे पिलाती हूँ। नहीं बहू, पहले तुम बच्ची को दूध पिलाओ, खाना तानिया लगा देगी। तुम जाओ, मैं तानिया को बोल दूंगी। बुआ जी, मैं लगा देती हूँ, वो तो अपने कमरे में है शायद। अरे तो क्या हुआ, खाना नहीं खाएगी वो, या कमरे में ही बैठी रहेगी? तानिया, ओ तानिया, बेटा इधर आ। हाँ बुआ जी, अभी आई। सोचा तो था आज छुट्टी है तो फेस मास्क लगाकर फेस क्लीन करूंगी, पर ये बुआ जी भी ना कहाँ से टपक पड़ी। अभी तो फेस मास्क लगाया था और अभी धोना पड़ेगा। शिट यार।
दीदी श्वेता कहाँ है? खाना भी नहीं लगाया, बीच में ही कहाँ चली गई? बहुत ही लापरवाह है। इतना भी पता नहीं है पहले क्या काम करना है क्या नहीं। क्यों भाभी, पूरे घर का काम श्वेता बहू ने कौन सा ठेके ले रखा है? उसकी ननद भी तो है, वो भी तो करवा सकती है साथ में। मैंने ही बोला था उसे, बच्ची को भूख लगी थी तो उसे दूध पिलाने के लिए भेजा है। अरे कोई बात नहीं दीदी, चलो मैं लगा देती हूँ, आप खाना स्टार्ट करो। हाँ बुआ जी बोलिए, मैं आ गई हूँ। क्या काम था आपको? हाँ खाना लगा। क्यों तुझे पता नहीं है कि खाने के टाइम हो गया है, तो थोड़ी अपनी भाभी की हेल्प कर दूं? वो बेचारी अकेले ही लगी रहती है। नहीं नहीं दीदी, रोजाना तो तानिया साथ में ही अपनी भाभी के खाना बनवाती है जल्दी उठकर। वो क्या है ना, आज वो पहले तो ननद भाभी दोनों खाना साथ मिलकर ही बनाया था, तो थोड़ा लेट हो गया, इसी वजह से तानिया अपने रूम में चली गई। कोई बात नहीं, अभी मैं ही लगा देती। अरे आज तो ठंड भी बहुत है, कैसे कैसे जाऊंगी किचन में पानी लाने। यस, एक काम करती हूँ, भाभी को ही बोल देती हूँ। भाभी, ओ भाभी, मेरे लिए गर्म पानी में नींबू और शहद डालकर लाना। हाँ लाती हूँ। फिर ऐसे ही 1 महीना बीत गया। विदा जी का झूठ भी बुआ जी को पता चल चुका था कि सारे घर का काम अकेले श्वेता ही करती है, बाकी सब तो बस श्वेता पर रोब झाड़ने का ही काम करते हैं और तो कुछ करते धरते नहीं। फिर एक दिन वो कल प्रिया का कॉल आया था, वो बोल रही थी आज उसका बर्थडे है, तो क्या आप आज शाम को जल्दी ऑफिस से घर आ जाओगे? क्यों, उसका बर्थडे है तो भाई मैं क्यों ऑफिस से जल्दी आऊं? अब वो उसने हम दोनों को इनवाइट किया था, वो बोल रही थी कि जीजू को लेकर आना। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, बाकी देखूंगा अगर टाइम मिला तो। और हाँ, तुम तैयार रहना। ओके, मैं जल्दी जल्दी काम करके तैयार हो जाऊंगी। ओहो, तो आज शाम को ये महारानी अपनी दोस्त के घर पार्टी में जाएगी, तो लगता है आज शाम को मुझे ही सारा किचन का काम करना पड़ेगा, वरना ये बुआ जी मुझ पर खामखा चिल्लाएगी। एक काम करती हूँ, मैं आज मेरे दोस्तों को यहाँ डिनर पर बुला लेती हूँ, फिर भाभी कहीं नहीं जा पाएगी। अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रहा है। मैं एक बार कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, घर का तो सारा काम हो गया। रक्षा भी बुआ जी के पास खेल रही है, वो लोग तो 5 बजे ही आ जाएंगे। हाँ तो तुम आ जाना फिर माही और सेजल के साथ डिनर पर। श्वेता खुशी से सारे घर का काम जल्दी जल्दी कर रही थी। आज श्वेता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज वो इतने सालों बाद पहली बार किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी, वो भी अपने पति के साथ। ये लो माँ जी चाय। बहू आज इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है, और खुश भी बहुत लग रही है, क्या बात है? लगता है बहू आज कहीं जा रही है, शायद अपने मायके। नहीं बुआ जी, माँ जी वो क्या है ना, आज मेरी एक दोस्त का बर्थडे पार्टी है शाम को, तो मैं और नरेश जी वहाँ जा रहे हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। पर शाम को हमारा डिनर कौन बनाएगा, तुम वहाँ चली जाओगी तो? माँ जी वो सब मैंने बना दिया है, बस आप टाइम पर सब खा लेना। अरे बहू, तुमने इतनी जल्दी बना दिया, शाम को तानिया बना लेती, वो तो आज वैसे भी घर पर ही है, शाम तक तो ठंडा हो जाएगा। वो बुआ जी मैंने सोचा मैं ही बना दूं, थोड़ा गरम कर लेना। हाँ ठीक है। अरे 5 बज गए, मैं रक्षा को तैयार कर देती हूँ, वरना नरेश जी आते ही गुस्सा हो जाएंगे। हाँ बहू, तुम आराम से पार्टी में जाओ, हम है घर पर, तो वैसे भी मुझे लगता है कहीं भी नहीं जाती हो, बस घर पर ही रहती हो। अरे दीदी ज्यादा इसकी साइड मत लो, क्या करती है, बस इतना सा घर का काम है और पूरे दिन बस आराम ही करती रहती है। भाभी आपको बहुत अच्छी बहू मिली है, इसलिए आपको बात आती है, नहीं तो मेरी दोनों बहुएं घर का काम नहीं करती, खाना तक नौकर बनाते हैं। अगर श्वेता की जगह कोई और होती तो तुम तीनों को अब तक सही रास्ते पर ले आती, और तुम्हारी बेटी को तो एक दिन यहाँ मायके में नहीं रहने देती, जो यहाँ रहकर अपने भाभी पर पूरे दिन रोब झाड़ती रहती है।
अरे किसी भी प्रॉब्लम में बेटी से ज्यादा बहू काम आती है। अरे दीदी, वो बेचारी यहाँ पढ़ाई करने आई है, वो यहाँ काम करने थोड़ी आई है। काम करना होता तो अपने ससुराल में ही कर लेती। यही तो मैं कह रही हूँ, पढ़ाई तो श्वेता बहू भी करती थी, पर आप लोगों ने तो उसकी पढ़ाई कहाँ करने दिया, नौकरानी बना कर रख दिया बेचारी को। दीदी आप तो रहने ही दीजिए, मुझे अपनी बहू को कैसे रखना है मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे यार, आप लोगों को नहीं आना था तो पहले ही बोल देते, मैंने खाने का भी इंतजाम करवा लिया था। तानिया हम क्या करें यार, चलो कल पक्का आएंगे। ओके नहीं, रहने दे। अब तो लगता है ये भाभी तो चली जाएगी और पूरे घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। माँ हम कब चलेंगे, पापा कब आएंगे? बेटा मैं पापा को ही कॉल लगा रही हूँ। बेचारी श्वेता फोन लगा लगा के थक चुकी थी, पर नरेश कॉल पिक भी नहीं कर रहा था। वो तो लगता है किसी 5 स्टार होटल में पार्टी एंजॉय कर रहा है अपने दोस्तों के साथ। नरेश का फोन बार बार बज रहा था। तभी नरेश यार, तेरा फोन कब से बज रहा है? एक बार उठा भी ले यार। किसका है? लगता है भाभी का है। हाँ यार, तेरी भाभी का ही है। यार कितनी देर से कॉल आ रहा था और तू है कि कट किए जा रहा है। अगर इस जगह मेरी पत्नी होती ना तो मेरी वाट लगा देती। मुझे लगता है भाभी कुछ तेरे को बोलती नहीं है। अरे कितनी देर से कॉल लगा रही हूँ, उठा भी नहीं रहे, ऊपर से काट रहे हैं। लगता है आते ही होंगे। क्या है, कितनी देर हो गई? तुम्हें पता है कि अगर मैं कॉल कट कर रहा हूँ तो मैं कहीं पर बिजी हूँ। कॉल पर कॉल किए जा रही हो। बोलो क्या काम है? वो आज हमें प्रिया के बर्थडे में जाना था ना, मैंने आपको मॉर्निंग में बोला तो था, अब फिर लेट हो जाएगा। मैंने तुम्हें बोला था ना, टाइम होगा तो चलेंगे वरना नहीं चलेंगे। मुझे टाइम नहीं है, मैं किसी दोस्त की पार्टी में आया हूँ। वैसे भी घर पर काम कौन करेगा? अगर तुम ऐसे पार्टी अटेंड करोगी तो ठीक है, मैं रखता हूँ कॉल। श्वेता बहू, ओ श्वेता बहू, अब क्या तैयार होकर अपने रूम में ही बैठी रहोगी या फिर डिनर भी लगाओगी? हाँ माँ जी अभी आई। भाभी आप अभी तक गए नहीं क्या? रात को उनके जूठे बर्तन साफ करने जाओगी? आपको तो पता ही है यहाँ पर ऑलमोस्ट पार्टियाँ रात के बस 8 बजे तक ही खत्म हो जाती है। नहीं तानिया, कैंसिल कर दिया पार्टी में जाना। वो तुम्हारे भैया के कोई इम्पोर्टेंट काम था ऑफिस का, इसीलिए। ओह तो सही है भाभी, पार्टी शार्टी तो बाद में होती रहेगी, मेन इम्पोर्टेंट काम तो ऑफिस का ही होता है ना। ठीक है तानिया, मैं खाना लगा देती हूँ, आ जाओ तुम भी खा लो। ठीक है भाभी, तुम लगाओ मैं आती हूँ। और हाँ भाभी, आप पार्टी में तो नहीं जा रहे, इसीलिए मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं तो आप प्रेस कर देना, क्योंकि कल मुझे कॉलेज जाना है। ठीक है। क्या बात है बहू, अभी तक नरेश आया नहीं, फिर तुम कब जाओगे पार्टी में? बेटा फोन करके पूछ लो, फिर लेट हो जाएगा। पता नहीं दीदी को क्यों इतनी टेंशन है इसकी। अरे नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, आराम से घर पर डिनर कर लेगी ना। ऐसे की बेमतलब की पार्टी में 1000-2000 खर्चा करके आ जाएगी। वो बुआ जी, नरेश को ऑफिस में कुछ काम था, इसीलिए पार्टी में जाना कैंसिल कर दिया हमने। अरे बहू, अब हमारा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से खाना परोस, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। उस रात श्वेता मन ही मन बहुत दुखी थी और जिस वजह से उसने खाना भी नहीं खाया। पर विधा जी और तानिया की खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों तो यही चाहते थे कि श्वेता बस घर का ही काम नौकरों की तरह करती रहे, आना जाना तो कहीं करे ही ना। श्वेता भी कहाँ कम थी, जो अपने ससुराल वालों को खुश रखने के लिए 2 दिन अपने मायके तक नहीं जाती थी। वो सोचती कि अपने सास, ननद और पति को एक भी मौका ना दूं कोई शिकायत करने का। पर कहते हैं ना, जिसके लिए आप जितना ज्यादा प्रेजेंट रहोगे वो लोग आपकी उतनी ही कम कदर करेंगे। आज कौन सा ड्रेस पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये पहन लेती हूँ, पर लगता है इसको तो प्रेस भी नहीं किया है। शायद मैं भाभी को रात में देना भूल गई थी। अभी बोल देती हूँ, मैं नहा कर आऊंगी तब तक कर देगी।
भाभी, ओ भाभी। हाँ तानिया। भाभी इधर आना मेरे रूम में। रुको, अभी आई चाय बनाकर। अब पता नहीं क्या काम है। तानिया, ये सब क्या है? रूम इतना बिखरा हुआ क्यों है? और ये कपड़े सारे बाहर क्यों निकाल रखे हैं? भाभी वो सब छोड़ो ना, मेरी एक ड्रेस प्रेस कर दो जल्दी से, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। रात को कितने सारे कपड़े प्रेस किए थे, उनमें से कोई पहन लो, अभी मुझे टाइम नहीं है। मैं दिन में कर दूंगी, झाड़ू पोछा इतने सारे कपड़े धोने पड़े हैं। देखा माँ, आप तो बोलती हो यहाँ आकर पढ़ाई कर ले, तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, पर भाभी को एक ड्रेस प्रेस करने के लिए क्या बोल दिया, पूरा घर का काम याद आ गया इनको। इससे अच्छा तो ऐसे ही पहन लेती। अरे नहीं बेटा, ऐसे क्यों पहनोगी? बहू एक ड्रेस प्रेस कर देगी तो कौन सा लेट हो जाएगा, बस 5 मिनट में हो जाएगा। जा जल्दी से करके ला। ठीक है, लाओ कर देती हूँ। और भाभी, मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए, आप दिन में मेरे ये सारे कपड़े अलमारी में अच्छे से सेट कर देना। अरे कर देगी, अब तू जाकर रेडी हो जा। देख बहू, मैं तो आज वापस अपने घर जा रही हूँ। अगर तू ऐसे ही भीगी बिल्ली बनकर चुपचाप सहती रहेगी तो देखना, एक दिन तुझे ही ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये तेरी सास ननद और वो तेरा पति, इसको तो जैसे काम वाली मिल गई है, जो बिना कुछ बोले भी सभी का डिमांड पूरी करती है। और इनको क्या चाहिए? मैं तो कहती हूँ अब से कुछ बोलना स्टार्ट कर दे। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ा करना सीख। अपना हक नहीं मिल रहा तो छीनना सीख। क्यों, वो खुद प्रेस नहीं कर सकती थी? बच्ची है क्या? पर बुआ जी। हाँ, ये सब करने से तुम बुरी नहीं बन जाओगी, तभी जाकर इन लोगों को तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी। पर बुआ जी, आप अकेले कहाँ जाओगे? एक बार नरेश जी को आने देते, वो आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ आते। नहीं बहू, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। पार्टी में तो बहुत मजा आया। लगता है पक्का आज श्वेता बहुत नाराज होगी मुझसे। चलो कोई ना, मना लूंगा। 3 बज गए, अभी तक नरेश जी घर नहीं आए। कॉल करूंगी तो गुस्सा हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, इतने कपड़े धोकर माँ जी से बोलती हूँ। अरे बेटा, इतना लेट कैसे हो गया? वो माँ रात पार्टी थी, फिर कुछ ऑफिस का काम था तो वो कंप्लीट करके ही आया था। बाकी श्वेता कहाँ है? पता नहीं, यही कहीं होगी। ठीक है माँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आप श्वेता को बोलकर मेरे रूम में चाय भिजवा देना। ठीक है, तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं उसे बोलती हूँ। सरप्राइज! ये पड़ी चाय, और साइड हटो। नहीं हटा तो क्या कर लोगी मेरी जान? मैंने बोला ना साइड हटो, मुझे काम है। मेरे सामने ये गुस्सा और ये फालतू की नाराजगी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। क्या हो गया अगर मैं तुम्हें इस पार्टी में नहीं ले जा पाया? तुम्हें पता है? तुम तो ना चुप ही रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कभी कहीं शादी के बाद लेकर गए हो, याद है? बस पूरे दिन इन लोगों के लिए कितना कुछ कर लो, पर कोई फायदा नहीं है। अरे यार, फालतू का ये नाटक बंद करो और चुपचाप से अपना काम करो। मुझे कुछ देर आराम करना है। ऐसे ही 1 साल बीत गया, पर आज भी वही सब चल रहा था। कोई भी श्वेता की घर में इज्जत नहीं करते थे। बस सभी को जैसे अपने काम से ही मतलब था, वरना तो श्वेता से सीधे मुंह कोई बात भी नहीं करना चाहते थे। और अब तो तानिया भी घर पर ही रहने लगी थी, जिस वजह से और ज्यादा घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। और अब तो श्वेता के सब्र का बांध भी शायद टूट चुका था। फिर एक दिन अरे आज क्या हुआ? 8 बज गए, अभी तक श्वेता बहू नहीं उठी, और रात के झूठे बर्तन भी पड़े हैं, वो भी साफ नहीं किए। अभी उसे बताती हूँ।
उसकी इतनी हिम्मत जो 8 बजे तक पड़ी है इस घर की बहू होकर भी। श्वेता बहू, ओ श्वेता बहू, अरे 8 बज गए। आज उठने का कोई इरादा है भी या वो भी नहीं? लगता है अब तो इस घर में टाइम पर चाय भी नसीब नहीं होगी। हाँ माँ जी बोलिए। क्या बोलूं? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे 8 बज गए। वो माँ जी मुझे पूरी रात बुखार था, अभी भी बुखार है, इसीलिए उठ नहीं पाई। कोई बुखार नहीं है, अब जल्दी से चाय बना, कब से इंतजार कर रही हूँ। भाभी, आपसे कोई काम टाइम पर होता है या वो भी नहीं? अरे हम कब से चाय का इंतजार कर रहे हैं। तानिया मुझे बुखार है, तुम बना लो चाय। मैं चाय पीकर और टैबलेट लेकर काम करूँगी घर का, मुझे बहुत ठंड लग रही है। देखा माँ, मुझे देखते ही भाभी को ठंड लगने लगी। अगर मैं यहाँ ना होती तो कौन चाय बनाता? तानिया तू जा, ये अपने आप बना लेगी। पहले टैबलेट ले ले और फिर चाय बना ले। बड़ी आई हम दोनों माँ बेटियों को काम बताने वाली। क्या करूँ, मैं कभी भी किसी को कोई काम नहीं बोलती हूँ, सभी का काम करती हूँ। पर आज मेरी तबीयत खराब है तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। लगता है बुआ जी ठीक ही कह रही थी। मेरी अहमियत तब समझ आएगी जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे यार, लगता है जैसे 9 बज गए, पर मुझे श्वेता ने उठाया क्यों नहीं? अरे बाप रे, 9 बज गया। आज तो लगता है पक्का लेट हो ही जाऊंगा। बस आधा घंटा बचा है ऑफिस के लिए। मतलब मैं तुम्हें पार्टी में नहीं लेकर गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे टाइम पर उठाओगी भी नहीं। टाइम देखा है, 9 बज गए। ऑफिस कब जाऊंगा? मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है सभी को उठाने का, सभी की हर डिमांड पूरी करने का। तुम कोई बच्चे नहीं हो, खुद उठ सकते हो। मेरा कौन कितना ख्याल रखता है? देखो श्वेता, अगर तुमसे ये घर का छोटा छोटा भी काम नहीं होता तो डायरेक्टली बोल दो कि मैं नहीं कर सकती, तब मैं अपना कोई बंदोबस्त करूं। हाँ हाँ भैया, 9 बज गए, अभी तक चाय भी नसीब नहीं हुई हम लोगों को। कब से वेट कर रहे हैं। क्यों, तुम खुद नहीं बना सकते? अगर मेरी तबीयत खराब है तो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही निभाऊं क्यों? अरे अरे, और कौन करेगा? या इस उम्र में मैं करूँगी घर का सारा काम, तुम नहीं करोगी तो? देखा नरेश, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? माँ जी, मैं आपको नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ कि आज मुझे बुखार था तो तानिया भी तो चाय बना सकती थी। देखा माँ, मैं अब भाभी को इतनी चुभने लगी हूँ। बहू, मेरी बेटी को एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वो तेरा कमाया हुआ नहीं खाती। मैं हूँ जब तक, तब तक मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। तुझे जहाँ जाना है तू जा। उस टाइम तो श्वेता कुछ नहीं बोली। फिर सभी ने श्वेता को अच्छे से खरा खोटा सुनाकर अपने अपने काम में लग गए और उधर श्वेता अपने रूम में जाकर अपना सारा सामान पैक की और अपनी बेटी को लेकर घर से निकल रही थी। तभी अरे तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो और इतना सारा सामान लेकर? तुमसे मतलब? मैं कहीं भी जाऊँ, मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। रोज रोज के झगड़े भी अब बर्दाश्त से बाहर है। मैं रक्षा को लेकर अपनी माँ के पास जा रही हूँ। जब आपकी वो बहन अपने घर चली जाए और तुम्हारे माँ की अकल ठिकाने आ जाए तब वापस आऊंगी। मैं तो अब दिनों से परेशान हो चुकी हूँ, 1000 तो तुम्हारे नखरे हैं। देखो, तुम्हारा इस तरह से मुझे अकेले छोड़कर जाना समस्या का हल नहीं है। तुम्हारे जाने से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा और मुझे ऑफिस जाने में भी प्रॉब्लम होगी। कौन मुझे टाइम पर खाना बना कर देगा? अरे टाइम पर सब कुछ कर रही थी तो भी तुम लोगों को तो हमेशा शिकायत ही रहती है। तो हो जाने दो, कम से कम आपको अकल तो आएगी। अब लेते रहना अपनी माँ और बहन की पक्ष। मैं तो पूरे दिन घर पर जैसे कुछ करती धरती हूँ तो नहीं, घर का काम तो जैसे अपने आप ही होता है। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, तुम थोड़ी हिम्मत नहीं रख सकती? मैंने अपने आप से बहुत समझौता किया है। हाँ मुझे पता है, तुम कोशिश कर रहे हो मुझे घर से निकालने की। उससे अच्छा तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। सुबह जब चाय के टाइम माँ जी बोल रही थी कि मेरी बेटी तो यही रहेगी, तू जा घर छोड़कर। उस टाइम तो तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं थी, तब तो तुम सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। तुम्हारा काम तो यही है ना, सभी की सेवा करना। और कौन सा तुम जॉब पर जाती हो? करना तो घर का ही काम है, इतना भी घमंड मत दिखाओ। अरे सुबह सुबह कहाँ चली मुंह उठाकर? पहले खाना बना ले, फिर चले जाना जहाँ मन करे वहाँ। क्यों? मैं क्यों बनाऊं? अपनी उस लाडली बेटी से बोलिए, जिसको ससुराल ना भेजकर अपने घर में रखोगे ना, उसे बोलो कि वो खाना बना कर दे। श्वेता, माँ से ऐसे बात करते हैं? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है?
तुम तो चुप ही रहो, मेरा मुंह ज्यादा मत खुलवाओ। अरे बेटा जाने दे, मैं भी देख लूंगी। 2 दिन बाद मायके से अपने आप ही वापस आ जाएगी। घर के काम का घमंड दिखा रही है ना, हम दोनों माँ बेटी कर लेंगे। इतना भी काम नहीं है घर का जो ये घमंड दिखा रही है। ठीक है, कर लेना। मैं भी इतनी बेशरम नहीं हूँ जो वापस आप लोगों के पास आऊंगी। और हाँ, मेरा वेट भी मत करना। श्वेता, श्वेता सुनो तो। अरे सिट यार, माँ आप बीच में क्यों आई? आपकी वजह से श्वेता घर छोड़कर चली गई, वरना मैं उसे मना लेता। बेटा तू इतना क्यों परेशान हो रहा है? 1-2 दिन में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी तो वापस घर आ जाएगी, फिर हम उसकी खबर लेंगे। जाने दे। क्या बात है, आज माँ भैया इतने सैड क्यों है? आज लगता है भाभी ने टाइम पे उठाया नहीं, इसीलिए, है ना? और माँ को टाइम पर चाय नहीं मिली। तानिया जा बेटा, तू ब्रेकफास्ट बना दे। व्हाट? माँ, मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी? भाभी को हुआ तो बस थोड़ा सा बुखार ही है, उसे बोलो कि टैबलेट लेकर बना ले। मेरे नेल पेंट खराब हो जाएगी। अरे वो तो घर छोड़कर चली गई, अब और कौन बनाएगा? बेटी के होते हुए माँ थोड़ी किचन में काम करेगी। जा जल्दी से बना ला। लाती हूँ। लगता है माँ ने भाभी को कुछ ज्यादा ही सुना दिया, वरना तो भाभी कहीं नहीं जाती। और तो लगता है पूरे घर का प्रेशर मेरे ऊपर ही पड़ेगा। कुछ तरकीब निकाल तानिया। देख बेटा, मैंने तो तेरे को पहले ही बोला था कि अपनी ननद को मायके मत आने दे। अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो पक्का घर में लड़ाइयाँ होगी। पर तू है कि मेरे बार बार पूछने पर भी हमेशा बस यही बोलती कि मेरी सास और ननद बहुत अच्छी है। अब क्या हुआ? सॉरी माँ, मैंने सोचा अगर मैं अपने ससुराल का रोना यहाँ आप लोगों के सामने रोऊंगी तो पापा की तबीयत और खराब हो जाएगी और आपको भी हमेशा मेरी ही टेंशन रहेगी। नहीं नहीं, तुझे तो अपनी माँ की भी याद तक नहीं आती है। 2-3 महीने में बस 1 आध बार कॉल करती है, वो भी थोड़ी सी बात करके। सॉरी माँ, मैंने बोला ना। हाँ बस कर, अब जाकर फ्रेश हो जा और रक्षा को भी कुछ खिला दे, बेचारी भूखी होगी। मुझे लग रहा है तुझे बुखार भी बहुत तेज है। माँ, और कितना टाइम लगेगा? 12 बज गए। लगता है अब तो डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ ही करना पड़ेगा। ये लो माँ, चावल और रात वाली दाल खा लो। व्हाट? चावल और रात वाली दाल? ये कौन खाएगा? रात वाली दाल तो खराब हो गई होगी। रोटी सब्जी क्यों नहीं बनाई? ये सब तो मुझे नहीं खाना। अरे भैया, खाना है तो खाओ। मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। शुक्र करो मैंने बना दिया ये सब, और जो भी मिल रहा है वो खा लो, वरना मैं नहीं बनाने वाली। नरेश, दाल अच्छी है बेटा, खा ले। नहीं खाना मुझे, इससे अच्छा तो मैं कुछ बाहर ही खा लूंगा। कुछ ही देर में श्वेता तो फीवर की टेबलेट लेकर आराम से सुकून की नींद सो रही थी और रक्षा बाहर बच्चों के साथ खेलने चली गई। और श्वेता की माँ आरती जी तो बस अपनी बेटी के ही दुख में गुम थी। अब मैं भी देखती हूँ श्वेता को तब तक अपने ससुराल नहीं भेजूंगी जब तक इसकी सास और पति दोनों माफी न मांग ले। और एक वो इसकी ननद अपने मायके में ही डेरा जमा कर बैठी है अपने भाई का घर तुड़वाने। माँ, अब मेरे से खाना वाना नहीं बनेगा, आप ही बना लो। मैं तो मॉर्निंग में भी थक चुकी थी। थक चुकी थी? अरे तूने बनाया ही क्या था मॉर्निंग में? बस एक चावल ही तो पानी में उबाल कर लाई थी, जो कि किसी ने खाया भी नहीं। हाँ तो ठीक है ना, अब आप ही 36 प्रकार के पकवान बना लीजिए फिर। मैं इस उम्र में खाना बनाऊंगी? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती अपनी माँ को ये सब बोलते हुए? तो भाभी को तो आपने ही मॉर्निंग में बोला था कि घर को छोड़कर चली जाए, कितना ही काम है, हम अपने आप कर लेंगे। मैंने तो नहीं बोला था ना। तेरी वजह से वो घर छोड़कर गई है। अगर तू यहाँ नहीं रहती तो वो कभी घर छोड़कर नहीं जाती, समझी? ठीक है माँ, मैं मॉर्निंग में ही अपने ससुराल चली जाऊंगी अगर मेरी वजह से भाभी घर छोड़कर गई है तो। तानिया तो बस यही बहाना चाहती थी, इतना सारा घर का काम देखकर, क्योंकि वो इसीलिए तो ससुराल से मायके आई थी। वहाँ पर उसे काम करना पड़ता था और यहाँ पर अच्छे से अपने माँ के साथ अपने भाभी पर रोब जमाती।
अब क्या हो गया? अब तुम दोनों माँ बेटी क्यों झगड़ रही हो? कुछ नहीं भैया, माँ बोल रही है कि मेरी वजह से भाभी घर छोड़कर गई है। तो ठीक है, फिर मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ। आज माँ ने तो बोल ही दिया, कल को लोग भी बोलेंगे। वो सब छोड़ो दोनों माँ बेटी। जा तानिया, जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है, लाती हूँ। माँ, सब्जी में क्या बनाया है आज? मेरा तो मन कर रहा है आलू मटर की सब्जी और साथ में हरी मिर्च, लहसुन और धनिया डालकर चटनी बना देना। सुबह से भूखा बैठा हूँ। देख बेटा, सुबह से पूरे घर का काम कर करके मैं थक चुकी हूँ। अब मैं भी जो बना रही हूँ चुपचाप से खा ले। ये ज्यादा ऑर्डर मत दे। तानिया तो कुछ भी नहीं कर रही। क्यों माँ? मॉर्निंग में तो आप बोल रही थी ना कि कितना ही घर का काम है हम अपने आप कर लेंगे। अब क्या हुआ? श्वेता को यहाँ से निकाल कर मुझे भूखा मारोगी? अरे अब उस कलमुही का मेरे सामने नाम मत ले। अगर इतना ही प्यार आ रहा है तो तू भी चला जा उसके पीछे। मैं अपने आप कर लूंगी घर का काम, इतना भी कोई काम नहीं है। वो थोड़ी मेरी कमर में दर्द था इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो फिर बना लो डिनर अच्छे से। हाँ हाँ बना लूंगी, तू जा। मैं कुछ देर आराम कर रही हूँ, फिर डिनर बनाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर हाँ मुझे टाइम पर खाना मिल जाना चाहिए। हाँ हाँ मिल जाएगा, तू जा अब। फिर कुछ ही देर में विदा जी पूरे दिन घर का काम कर करके थका होने की वजह से आंख लग चुकी थी और उधर नरेश अपने रूम में ऑफिस का काम कर रहा था और तानिया भी अपने रूम में चाय बनाने के बाद टीवी देखने लगी। ऐसे ही रात के 10 बज चुके थे। तभी नरेश, माँ, ओ माँ, अरे आप तो सो रही हैं। ऊपर से रात के 10 बज चुके हैं। मुझे तो लगता है सुबह की तरह आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। ओ श्वेता बहू, अभी तक खाना नहीं बना? अरे जल्दी बना, तेरे से कोई काम टाइम पर होता भी है? माँ, यहाँ आप तुम्हारी बहू नहीं है, जल्दी से खाना बना लो। श्वेता के ऐसे अचानक घर छोड़कर चले जाने से उस दिन थे तो सभी बहुत दुखी, पर कर भी क्या सकते थे एक दूसरे को ब्लेम करने के अलावा। उस दिन खाना भी रात को 12 बजे नसीब हुआ था। फिर अगले दिन लेट सोने की वजह से सुबह टाइम पर उठ नहीं पाए, जिस वजह से आज भी नरेश ऑफिस के लिए लेट हो गया। माँ मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। बेटा तुम कहाँ जा रही हो? वो तो मैंने रात में गुस्से गुस्से में बोल दिया था, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं माँ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। अगर मुझे कोई एक बार बोल दे फिर मेरा वहाँ मन नहीं लगता है, वो तो आपको पता ही है। बाकी अगर यहाँ भाभी होती तो कहीं नहीं जाती। वो क्या है ना माँ, भाभी के बिना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है जा, जल्दी जा। माँ, माँ, माँ। क्या है? क्यों बच्चों की तरह माँ माँ लगा रखा है? बोल क्या काम है जल्दी से। अरे माँ, 9 बज गए, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? कल ऑफिस नहीं जा पाया था। अगर आज लेट हो गया तो पक्का बॉस से डांट पड़ेगी और कुछ दिन में मेरा प्रमोशन होने वाला है, वो भी कैंसिल कर देंगे। और तानिया कहाँ है? वो भी तो उठा सकती थी। मैं क्या करूँ? तू खुद नहीं उठ सकता जो मैं तुझे उठाऊं? अरे वो गई अपने ससुराल। ससुराल गई? पर कब? आपने रोका नहीं उसे? रोका था, पर तुझे तो पता ही है कहाँ वो किसी की मानती है, अपनी मन मर्जी करती है। तो माँ आप मुझे बोलती। अरे जाने देना बेटा, वो कौन सी अपनी है? लड़की शादी के बाद पराई होती है। फिर ऐसे ही 10 दिन बीत गए। तानिया भी अपने ससुराल चली गई थी इतना सारा घर का काम देखकर, और उधर श्वेता अपना फोन ऑफ करके अपने मायके में बड़े आराम से बैठी थी। पर उसे अपने घर की याद तो बहुत आ रही थी, पर वो अपने आप को ये बोलकर शांत कर लेती कि अगर अब अपने आप वो वहाँ चली जाएगी तो उन लोगों को उसकी अहमियत बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। उल्टा वो लोग उसे और ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर देंगे। और उधर हर रोज नरेश को ऑफिस लेट जाने की वजह से बॉस से खरा खोटा सुनने को मिलती। अगर कल भी लेट हुआ तो बॉस तुझे यहाँ से फायर कर देंगे। प्रमोशन तो दूर की बात है,
ठीक है सर, कल से मैं टाइम पर आऊंगा और अपने काम का भी पूरा ध्यान रखूंगा। क्या बात है माँ, आज आप बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हैं। पता है माँ, अब इतना सारा घर का काम आपके बस की बात नहीं है। और माँ, मुझे अब कुछ नहीं पता। अरे आपकी वजह से मुझे रोजाना बॉस से डांट सुनने को मिलती है और ऊपर से बोल रहे हैं कि अगर कल से लेट गया तो वो मुझे कंपनी से ही फायर कर देंगे। अरे तो मैं क्या करूँ? मैं क्या इसलिए अभी तक जिंदा हूँ? पूरे घर का काम करने के लिए, वो भी टाइम पर सब कुछ। अब इस उम्र में ये सब मेरे से नहीं होगा। मेरे कमर में दर्द है और तानिया भी अपने ससुराल चली है। क्यों माँ? उस दिन तो आप बोल रही थी कि श्वेता को जाने दे, इतना ही तो घर का काम है, हम माँ बेटी कर लेंगे। अब क्या हुआ? अरे मुझे तो उस टाइम ही श्वेता की अहमियत समझ आई थी, पर आप हैं कि तू अब बेफालतू का मेरा दिमाग मत खराब कर। तू जा, वो शर्मा जी है ना, उनके घर काम वाली आती है, उससे बात करा कि कल से हमारे घर में भी काम करना है। क्या माँ, ये आप क्या बोल रही हो? अरे अगर इतना सारा घर का काम वो काम वाली करेगी ना, तो पक्का महीने का 15 से 20 हजार लेगी। मुझे बाकी का भी तो खर्चा देखना है, घर का इतना सारा सामान, आपकी दवाइयाँ और भी। हाँ हाँ, मुझे पता था कि तू ये सब गिनाने लगेगा। ठीक है, मैं करता हूँ कल कोई इंतजाम। लगता है उस दिन मेरे को इन दोनों पति पत्नी की लड़ाई में नहीं आना चाहिए था। शायद नरेश मना कर श्वेता को वापस घर ले आता। अब मुझे इतना सारा घर का काम नहीं करना पड़ता। हाँ बोल तानिया, क्या बात है? अरे तुझे माँ की याद आई लगता है। अरे माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? वो मैंने तो इसीलिए फोन किया था कि हाँ, मैं समझ गई, तूने इसीलिए किया था कि अगर भाभी घर आ गई तो तू वापस यहाँ पर आ जाए। पर इस बार तू यहाँ नहीं आएगी, मैंने देख लिया। तेरी वजह से मैं श्वेता बहू को हमेशा बिना मतलब के ही सुनाती रहती थी। पर माँ, अब आप मेरे ऊपर सारा ब्लेम डाल रही हो। मैंने क्या किया है? कौन अपना कितना है और कौन बस दिखावे का प्यार दिखाता है, ये सब तो मुझे अच्छे से पता चल चुका है। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बहुत सारा काम पड़ा है। माँ को भी अब श्वेता की अहमियत समझ आई है। वैसे माँ भी सही ही कह रही है, सब गलती मेरी ही है। हमेशा श्वेता को छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करता रहता था। बेचारी को कभी भी अपने पति का प्यार नसीब ही नहीं हुआ। मेरी वजह से उसकी पढ़ाई छूटी, अपने सारे सपने भूलकर मेरे घर को जोड़ कर रखने की कोशिश की, पर पता नहीं फिर भी मुझे अकल क्यों नहीं आई। एक काम करता हूँ, अभी कॉल लगा कर देखता हूँ, क्या पता उठा ले। नरेश ने श्वेता को बार बार कॉल करने का ट्राई किया, पर अभी भी श्वेता का फोन ऑफ ही बता रहा था। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। लगता है सारे कपड़े मैले हैं, आज क्या पहनूं? माँ, अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? माँ, आज तो मेरा एक भी ड्रेस धुला हुआ नहीं है, सारे के सारे कपड़े मैले पड़े हैं, क्या पहनकर ऑफिस जाऊं? अरे तो मैं क्या करूं? मेरे से इतना सब नहीं होगा, इसीलिए तो तेरे को बोला था ना काम वाली लगा दे। माँ, मैंने बात की थी काम वाली से, वो तो महीने का 18,000 मांग रही है और उसे महीने में 6-7 छुट्टी भी चाहिए। अब आप खुद ही सोचो, मेरी 35,000 सैलरी है, उसमें से अगर हम 18,000 काम वाली को ही दे देंगे तो बाकी सब कैसे मैनेज होगा? तू एक दिन बोला था ना कि इस महीने तेरा प्रमोशन हो जाएगा और फिर 45,000 सैलरी हो जाएगी। आपकी और तानिया की वजह से वो प्रमोशन किसी और को मिल गया। हम दोनों की वजह से? मैं कुछ समझी नहीं। आपकी और तानिया की वजह से ही श्वेता घर छोड़कर गई है, जिस वजह से ना तो मैं टाइम पर ऑफिस जा पाता हूँ और ना ही मैं ऑफिस का काम कर पाता हूँ। पूरे दिन बस घर का ही टेंशन चलती है दिमाग में। हाँ, सब हमारी ही गलती है। अरे तू कौन सा उसको प्यार से रखता था? तुझे कभी याद भी है शादी के बाद उसको घुमाने लेकर गया था उसे? ये तो मुझे पता था आखिर में सारा का सारा ब्लेम मुझ पर ही आएगा। माँ, ये सब छोड़ो ना, जल्दी से मुझे चाय बना कर दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। और माँ, कोई थैला दो, ये सारे मैले कपड़े आज ऑफिस जाते टाइम लॉन्ड्री वालों को देते जाऊंगा और शाम को आते टाइम ले आऊंगा। देख ले, यही कहीं पड़ा होगा, मैं चाय बना रही हूँ।
ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। अब तो दोनों माँ बेटे में भी झगड़ा होना स्टार्ट हो चुका था और घर का तो जैसे पूरा काम ही तहस नहस हो चुका था। दोनों माँ बेटे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब अच्छे से समझ में आ रहा था कि श्वेता का इस घर को संभालने में क्या इम्पोर्टेंस थी। उधर ऑफिस में जब से श्वेता घर छोड़कर गई है, उसी दिन से हर रोज नरेश को बॉस की डांट सुननी पड़ती। जहां एक और नरेश को ऑफिस में एक बेस्ट एम्प्लॉय का टाइटल मिला था, वहीं पर अब नरेश को कंपनी फायर करने पर मजबूर हो गई। बेटा, आज हम दोनों चलते हैं श्वेता को घर वापस लाने। तू टेंशन ना ले। पर माँ, श्वेता के माँ पापा ने उसे अगर अब हमारे साथ नहीं भेजा तो? क्योंकि श्वेता उस दिन घर छोड़कर गई थी तो हम एक बार भी उसके पीछे नहीं गए। हम क्या बोलेंगे उन लोगों को? बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है। दीदी सही बोल रही थी कि जिस दिन तेरी बहू घर छोड़कर चली जाएगी तब तुझे अहमियत समझ में आएगी। पर बेटा, मैं तो तानिया की बातों में आकर श्वेता को हमेशा सुनाती रहती। अब समझ आया है बेटी से ज्यादा बहू काम आती है। अब जो भी वो लोग बोलेंगे चुपचाप सुन लेंगे और मेरी बहू को मैं घर लेकर ही आऊंगी। तू जाकर जल्दी से तैयार हो जा। माँ, मैं तो तैयार ही हूँ। तो फिर चले। बेटा, मुझे इन 5-6 सालों में अब जाकर खाना खाने का मन करने लगा है। अरे मेरी बेटी के हाथों में जादू है, जादू। खाना बनाने में तो ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट को भी फेल करती है। पापा, आप भी ना, पता नहीं और कितनी तारीफ करोगे। श्वेता, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम सच में घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। हाँ बहू, हमें माफ कर दे। तेरे घर छोड़ने से सब कुछ बिखर गया बेटा। नरेश की जॉब भी चली गई। तुम अब हमारे साथ पोती को लेकर घर चलो। अरे नहीं नहीं समधन जी, आप तो अपनी बेटी के साथ रहिए ना। बहू से क्या करेंगी? आपके लिए आपकी बेटी ही सब कुछ है। नहीं समधन जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया है कौन कितना अपना है और कौन कितना पराया है। अब आप जो भी हमें बोलना चाहोगे आपका पूरा हक है, आप बोल सकते हो। पर अब हम अपनी बहू को घर लेकर ही जाएंगे। श्वेता प्लीज हमारे साथ घर चलो। अब आगे से कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या तुम मुझे एक भी चांस नहीं दोगे गलती सुधारने की? हाँ बेटा, वो तुम्हारा ही घर है। तुम जैसे चाहोगी वैसे ही सब कुछ करना। हम कभी भी कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और मेरी पोती कहाँ है? माँ जी, आप हाथ मत जोड़िए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगा कि मैं आप सबकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखती, पर अब पता चला कि तुम दोनों माँ बेटे मेरे बिना बिल्कुल अधूरे हो। और हाँ, आपकी पोती तो अभी अभी सोई है, अपने पापा को बहुत याद करते हुए। ठीक है मम्मी पापा, मैं अपने घर जा रही हूँ। आप अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा। पर हाँ समधन जी, अगर आइंदा मेरी बेटी को ऐसे तंग किया तो फिर से ये उम्मीद मत रखना कि मैं अपनी बेटी को उस घर में फिर से भेजूंगी। नहीं नहीं समधन जी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। श्वेता मेरी बहू नहीं, बेटी है, बेटी। फिर श्वेता अपने पति और अपनी सास के साथ अपनी बेटी रक्षा को लेकर फिर से अपने ससुराल वापस आ गई। अब दोनों सास बहू बस माँ बेटी की तरह रहने लगी। और कुछ दिन बाद नरेश को भी एक नई कंपनी में जॉब लग गई थी। अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहने लगा। नरेश का भी श्वेता के प्रति व्यवहार बिल्कुल चेंज हो चुका था। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले एक नए शानदार किस्से के साथ। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सोशल इश्यूज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली स्टोरी हो सकता है आपके उसी सोशल इश्यूज पे आए।